जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है साधनाओं को गुप्त ना रखने से क्या होता है, क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर आप अपनी साधनाओं को गुप्त नहीं रखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से जो साधक नए नए साधक होते हैं उनमें जिज्ञासा होती है साधना करने की, तो वो अक्सर कुछ गलतियां अपनी साधना के दौरान करते हैं जिसकी वजह से या तो उनकी साधना खंडित हो जाती है या उनकी साधना को उन्हें फल नहीं मिल पाता, या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो जाता है जिससे कि उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। देखिए, जब भी आप साधना करें तो हमेशा ही आपको अपनी साधना को गुप्त रखना चाहिए। आप साधना कर रहे हैं, किस देवी देवता की साधना कर रहे हैं, किस मंत्र की साधना कर रहे हैं, कितने दिन की साधना कर रहे हैं, आप साधना शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या आप साधना गद्दी लगाने के लिए कर रहे हैं, आपको इन सब बातों के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप जब कोई साधना करें या आप जब कोई सेवा उठाएं, तब ये बात सिर्फ आपके और आपके गुरु की आपके और आपके गुरु के बीच रहनी चाहिए कि आप कोई सेवा करने वाले हैं या आप कोई उपासना करने वाले हैं या आप कोई साधना करने वाले हैं। दूसरा, आपके और आपके गुरु के बीच में साधना के बारे में पता है कि आपकी साधना है, लेकिन आपके और आपके गुरु के अलावा ये बात किसे पता हो सकती है? आपके परिवार वालों को। ठीक है, परिवार वालों में जैसे आपकी माता जी हैं या पिताजी हैं या आपके पति हैं या आपकी पत्नी है, इनको पता होनी चाहिए। अब आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं जैसे रिश्तेदारी में जेठ जेठानियाँ है ना, इन सबको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। आप जो साधना कर रही हैं इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए। आपके घर के जो बच्चे हैं उनसे भी इस बारे में बात ना करें कि आपकी साधना चल रही है, बिल्कुल भी मत बताएं। ठीक है, तो साधनाओं को पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए ताकि क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मंत्र जो है वो जितने गोपनीय हो उतने ही फलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर बीज है वो धरती के ऊपर गिरा दिया जाए तो वो इतनी जल्दी पनप नहीं पाता, लेकिन वही बीज जब मिट्टी खोदकर मिट्टी के नीचे दबाया जाता है तो वो पनपने लगता है और वो आगे चलकर एक वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से अगर आप अपनी साधनाओं को छुपा कर रखेंगे, लोगों से छुपा कर रखेंगे, तो वो साधनाएं फलती हैं, आपको उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई साधना करने वाले हैं, आपके गुरु ने आपको बताया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये उपासना करनी है, आपको ये साधना करनी है, आपको इस मंत्र की साधना करनी है, आपको इस देवी देवता की साधना करनी है, आपको गद्दी लगानी है, ये भगवती की आज्ञा है, ये आपके इष्ट की आज्ञा है कि आपको गद्दी लगानी है, तो आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र तभी सिद्ध होते हैं जब आपको अपने गुरु पर विश्वास हो, गुरु पर पूरा यकीन हो। अगर आपको अपने गुरु पर यकीन नहीं है, आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है और आप इस बात के विषय में किसी अन्य से चर्चा कर देते हैं, जैसे आपके रिश्तेदारी में कोई भगत है, कोई भक्ताई लाइन में है, कोई ओझा है, कोई तांत्रिक है, आप ये सोचो कि चलो मैं इससे एक बार मशवरा, एक बार सलाह ले लेता हूँ, ये क्या कहता है, इसके क्या विचार है, ये क्या कहता है। आप उनसे जाके कहोगे कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम्हें इस देवी देवता की या इस मंत्र की साधना करनी है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कोई साधना करें, वो कभी नहीं चाहेगा आप कोई साधना करें। वो आपको फ़ौरन कहेगा, अरे ये करने की क्या ज़रूरत है, तू कौन से चक्रों में पड़ा है, तुझे तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे मैं देता हूँ साधना, तू वो साधना करो, बड़ी आसान है, बड़ी इजी है, बहुत जल्दी से उस पर फल मिलना शुरू हो जाता है।
तो इतनी कठोर साधना क्यों कर रहा है? तो वो आपके मन में आपके साधना के प्रति, आपके गुरु के प्रति कुछ ऐसी शंकाएं उत्पन्न कर देगा, जिन शंकाओं को लेकर जब आप साधना के लिए, भक्ति के लिए बैठोगे तो आपकी साधना में आप पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि साधना में परीक्षा भी होती है, तब आपके मन में यही आएगा, हाँ उसने मुझे मना किया था, उसने मुझे रोका था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो जब आपके मन में ये सब बातें होंगी, तब आपको क्या लगता है कि क्या आपको उस साधना का पूर्ण फल मिल जाएगा? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक शिष्य को उसके गुरु ने बोला कि तेरी शक्तियाँ जो हैं वो गद्दी मांग रही हैं, तो तुझे गद्दी लगानी पड़ेगी। तेरी जन्म कुंडली में भी गद्दी का योग है, संन्यास का योग है, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो तुम बिना डरे, बिना घबराए, बिना समय व्यर्थ किए तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम कर सकते हो। तो अब उसके गुरु हैं, तो उसके गुरु ने तो उसको अच्छी सलाह देनी ही है। तो उनके गुरु ने उनको बोला कि तुम, उन पर हनुमान जी की कृपा हुई, तो उनके गुरुजी ने बोला कि तुम हनुमान जी के इस मंत्र की साधना करो। तो जब उस व्यक्ति को उसके गुरु ने आज्ञा दी कि तुम्हें इस मंत्र की साधना करनी चाहिए, ताकि तुम पर भगवान, तुम पर तुम्हारे इष्ट देव की और अधिक कृपा होनी आरंभ हो जाए। ठीक है, उसको सवारी भी आती थी वीर हनुमान जी की। तो चलो, उसके गुरु ने उसे आज्ञा दी, उसने आज्ञा को माना अपने गुरु के सामने। तो उसने माना कि ठीक है मैं करूँगा। तो जब वो अपने गुरु के पास से गया अपने घर, तो उसने अपने ही किसी रिश्तेदार को बोला, जो कि वो भी भक्ताई लाइन में था व्यक्ति, उसको बोला कि मेरे गुरु ने मुझे हनुमान जी के इस मंत्र की साधना करने के लिए कहा है, तो क्या मुझे करना चाहिए? और उस व्यक्ति ने नूरी सिद्ध की हुई थी। तो उसने बोला कि तुम्हें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो हनुमान जी के मंत्र की साधना करता है, जो हनुमान की सिद्धि करता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसने उसके गुरु के प्रति उसके मन में शंकाएं उत्पन्न कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। साधना को लेकर कुछ शंकाएं उसने डाल दी उसके मन में। तो उसके मन में आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसने ऐसे बोला है तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसने अपने गुरु से भी कहा कि मुझे तो उसने आपके बारे में ऐसे बोला। तो ऐसे गुरु के मन में भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपने गलत बातें डाल दी। अब इसमें गलती किसकी है? आपकी, जिसने इधर की बात उधर कर दी। ठीक है, तो उनके गुरु के मन में ये आया कि ये व्यक्ति साधनाएं करने के लायक नहीं है। इस व्यक्ति को यदि साधनाएं करवा दी जाए तो ये व्यक्ति अवश्य ही कुछ गड़बड़ घोटाला कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु की बात को पचा नहीं सकता, अपने गुरु की बात को हजम कर नहीं सकता, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति की बात को कैसे हजम कर सकता है? जो गुरु का नहीं वो किसी का भी नहीं होता। तो ऐसे में उसके गुरु ने उसका मन बना लिया कि मैं अभी इस व्यक्ति को साधना नहीं करवाऊंगा। इसके जो कुंडली में संन्यास योग है, इसकी कुंडली में जो गद्दी लगाने का योग है, जब तक ये पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगा, इसको गद्दी नहीं दी जाएगी, इसको साधनाएं नहीं करवाई जाएगी। क्योंकि गुरु तो देखिए विश्वास करके अपने शिष्य पर आगे बढ़ाने के लिए आगे हो जाते हैं कि चलो मुझे अपने शिष्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो गुरु की मान प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखे, ख्याल रखे। तो जब आप अपने गुरु की कही हुई बातों को, गुरु के बताए हुए साधनाओं को किसी और के साथ जब शेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आप अपने गुरु और आपके मध्य में जो गोपनीय बातें हुई हैं, जो साधनाओं को लेकर गोपनीय बातें हुई हैं, वो आप जब किसी और से कर देते हैं तब उसमें कहीं भी गोपनीयता नहीं रहती है, जिसकी वजह से नुकसान आपका ही होता है। जब आप अपनी साधनाओं के बारे में किसी से बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि आपकी साधना सफल नहीं हो पाती, वो खंडित हो जाती है।
या कई बार ये भी होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको कुछ तंत्र मंत्र आता होता है, तो वो आप पर कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देता है जिसकी वजह से तपस्या तो आप करेंगे, फल उस व्यक्ति को मिलना आरंभ हो जाता है। तो कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि मंत्र जो है वो पूर्ण रूप से गुप्त होने चाहिए। गुरु ही केवल अपने शिष्य को मंत्र बता सकता है। आप अपने गुरु के द्वारा लिया हुआ मंत्र अपने शिष्य को दे सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अपने परिवार वाले व्यक्तियों से भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया है और मुझे इस मंत्र की साधना करनी है। साधना जितना हो सके उसको गुप्त रखा जाना चाहिए, तभी आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छे गुरु बनने से पहले आपको एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए, ठीक है? तभी आप एक अच्छे गुरु बन सकते हैं। और जब तक आप एक अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे, आप एक अच्छे गुरु नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब आप अगर गद्दी लगाएंगे, आप भी तो कभी ना कभी किसी ना किसी को दीक्षा देंगे ही, है ना? तो जैसा गुण आप अपने शिष्य में देखना चाहते हैं कि मैं जब गद्दी पर बैठूंगा तो मुझे ऐसा शिष्य मिलना चाहिए, वैसे ही गुण आपको अपने अंदर जागृत करने चाहिए कि मुझे कैसा शिष्य बनना है अपने गुरु के सामने। अपने गुरु से जो आपके गुरु आपको शिक्षा देते हैं उनका प्रचार आप कर सकते हो, लेकिन अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का प्रचार आप नहीं कर सकते हो। मंत्र के बारे में आप किसी से नहीं कह सकते हो। जो साधना के नियम हैं उनके बारे में आप किसी से नहीं कह सकते हो जब तक कि आपके गुरु आपको आज्ञा ना दें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि ये चीज़ सामने आई। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।